जब मोदी सरकार आपको मेक इन इंडिया के अंतर्गत बेहिसाब प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ दे और उससे आपको अनेकों अवसर दिखे, तो सैमसंग और एप्पल भी लाइक अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंह आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे भारत के स्मार्टफोन क्रांति में चार चांद लगाने हेतु एप्पल और सैमसंग ने अब फ्रंट फुट पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का मोर्चा संभाल लिया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। स्मार्टफोन की दिग्गज कंपनी एप्पल और सैमसंग PLI योजना के तहत 50% के लक्ष्य को आराम से पार करने के लिए तैयार है, जिससे सरकार की बहुप्रतीक्षित मेक इन इंडिया योजना को गति मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में एप्पल और सैमसंग के $5 अरब के स्मार्टफोन बनाने की संभावना है। भारत में एप्पल के दो मुख्य अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन को इस साल पहली बार PLI प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरे एप्पल असेंबलर पेगाट्रॉन के इस साल उत्पादन शुरू होने की संभावना है। सैमसंग, जिसकी नोएडा में अपनी उत्पादन सुविधा है, PLI योजना के लिए नया नहीं है। यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि कंपनियां वैश्विक चिप की कमी और महामारी से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के बावजूद PLI योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रही। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, ग्लोबल वैल्यू चेन्स फर्मों ने धमाकेदार शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा, भारत स्थित लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और UTL जैसे निर्माताओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऑप्टिमस और भागवती जैसे अनुबंध निर्माता भी आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि PLI योजना का स्पष्ट उद्देश्य भारत में मोबाइल फोन निर्माण को गति प्रदान करना है और इसे स्मार्टफोन के लिए उत्पादन केंद्र बनाना है। गौरतलब है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना का हिस्सा है, जहां कंपनियों को 5 साल की अवधि में स्थानीय स्तर पर उत्पादित माल की अतिरिक्त बिक्री पर 4% से 6% के बीच लाभ होता है। भारत सरकार के एक पैनल ने सितंबर 2020 में इन स्मार्टफोन निर्माताओं से भारत से लगभग $100 बिलियन के मोबाइल फोन निर्यात करने के आवेदनों को मंजूरी दे दी थी। मार्केट रिसर्च फर्म CMR के आंकड़ों के हवाले से INS की रिपोर्ट में कहा गया है, 2021 में मेक इन इंडिया आईफोन का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में UK, जापान, नीदरलैंड शामिल थे। इसमें जर्मनी, इटली, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। भारत से सैमसंग का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, मोरक्को और UK को हुआ है। आपको बता दें कि एप्पल ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप iPhone 13 को असेंबल करना शुरू कर दिया है। iPhone 13 को चेन्नई में फॉक्सकॉन प्लांट में परीक्षण के आधार पर असेंबल किया जा रहा है और यह घरेलू बाजार में उपलब्ध होगा। साथ ही अगले साल की शुरुआत में देश में निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगा। यह कथित तौर पर चीन पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए भारत और वियतनाम में आईफोन्स, आईपैड्स, मैक और अन्य उपकरणों के उत्पादन में तेजी ला रहा है। टेक दिग्गज पहले से ही अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल iPhone 12, iPhone 11 और XR को iPhone SE 7 और 6s के साथ भारत में असेंबल कर रही है। देश को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत से निर्यात और बढ़ेगा। सैमसंग और एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स ने PLI स्कीम के तहत निवेश किया है और दोनों ही भारत से मोबाइल फोन के निर्यात करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधाओं के साथ साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। PLI योजना के शुभारंभ से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और प्रगति को बढ़ावा मिला है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में चीन द्वारा छोड़े गए बाजार की कमी को भरने की क्षमता रखता है। सरकार ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए सभी विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कुछ पूर्वानुमानों के अनुसार अगले वित्त वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व्यवसाय में 30% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 7 लाख करोड़ रुपए के मूल्य तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही विश्व बैंक का अनुमान है कि मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था को 8.7% की दर से विकसित करने में मदद करेगी, जो चीन जैसे उभरते बाजार प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यानी कुल मिलाकर भारत में स्मार्टफोन की एक नई क्रांति आएगी और पैसा ही पैसा होगा।